सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत। समझ तो गई हैं आप, अगले आधे घंटे 20 स्टॉक्स कौन कौन बताने वाला है आपको। तो मैं और यतिन होंगे। आइडिया बेसिकली है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करें जो किन्हीं वजहों से आज के ट्रेडिंग सेशन में आप अपने रडार पे रखें, पर नॉट नेसेसरली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ हैं। वो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो तो आपका ब्रोकर ज़्यादा बेहतर बताएगा। अपन सिर्फ यहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं। मूड दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट ओपनिंग होगी। पूरा ग्लोब भी ऐसी थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड में है, क्योंकि अब बड़ा टैरिफ के अपडेट सामने खड़े हुए हैं। 2 अप्रैल सामने खड़ा हुआ है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का समय आ गया। तो उससे पहले शायद थोड़ा कंसोलिडेशन है। पर इन सब के बीच में टीम कैसे बनी है और कौन से शुरुआती खिलाड़ी हैं, सीधे उस पर जंप करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आशीष भाई, कल तो बहुत बेहतरीन हुई एक्सपायरी। और एक्सपायरी क्यूज पॉजिटिव थे। इनफैक्ट मैं रोल ओवर डेटा भी देख रहा था, काफ़ी कम रोल ओवर हुए हैं अप्रैल के महीने में। और दूसरी बात के जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, जो स्ट्रीट के सबसे स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट माने जाते हैं, इन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं, मतलब तेजी के सौदे बिठाए हैं। और सामने जो रिटेल है, जो मतलब क्लाइंट जिसको बोलते हैं, इन्होंने थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस खुली रखी है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आज भी एक 50-100 पॉइंट का निफ्टी का गेन आपको दिखे। SGX भले एक सॉफ्ट मूड माहौल दिखा रहा है, बट जो टिपिकल गुण होते हैं बाजार को ऊपर जाने के, वो गुण हैं। इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस जो अपन कह देते हैं। अरे वाह, इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हैं। तो देखिए कैसे खुलता है बाजार। सेटअप तो ठीक है, सेटअप ठीक है। चलिए, शुरुआती खिलाड़ी भाई। पहला तो मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ग्रीन करा हुआ है। इनके लिए सरदर्द बढ़ने वाला था, क्योंकि NSE की टीम एग्रेसिव हो रही थी, हद से ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। अभी तक के समीकरण क्या होते थे? ट्यूसडे को BSE ने डिसाइड कर रखा था अपने वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, और NSE ने थर्सडे डिसाइड कर रखा था। बीच में आपको याद होगा NSE ने अपडेट शेयर करा था कि हम अपनी एक्सपायरी को बदल देंगे। इस सामने जो मंडे खड़ा है, उसके बाद वाले मंडे से अपन देखते कि NSE की सारी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी मंडे शिफ्ट हो जाती, और अगले दिन ट्यूसडे को BSE की लगी हुई थी। इस हद तक कंपटीशन बढ़ गया था। शायद BSE कुछ मार्केट शेयर छीन रहा होगा, इसीलिए NSE ये स्टेप उठा रहा था कि हम पहले ही एक्सपायरी कर देंगे। फिर उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया था चैनल पे आके भी, कि ग्लोबली ऐसा होता है, वीकेंड के बाद हरकत होती है और कई सारी एक्सचेंजेस ने ऐसा करा हुआ है, जो भी। तो रेगुलेटर सेबी ने कल एक कंसल्टेशन पेपर रख दिया सामने कि भाई 2 ही दिन हो सकते हैं एक्सपायरी के, ट्यूसडे और थर्सडे, और एक्सचेंजेस डिसाइड कर लें उन्हें कौन से दिन पे एक्सपायरी करनी है, और फिर उसी पे स्टिक करें। कोई भी बदलाव के लिए हमसे पूछना अनिवार्य है। ये कंसल्टेशन पेपर है जिस पे आप हम सब लोग 17 अप्रैल तक चाहें तो जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद रेगुलेटर डिसाइड करेगा फाइनल। और इस बीच, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर सामने रेगुलेटर का, NSE कैसे मूव कर सकता था? वो तो बट ऑब्वियस था। तो NSE ने घोषणा करी कि भाई हमने जो कहा था एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट कर रहे हैं, फॉर द टाइमिंग उस सर्कुलर को होल्ड पे रख दीजिए आप, जब तक रेगुलेटर डिसाइड नहीं कर लेते। तो वो एक्सेसिव कंपटीशन जो है ना, जिसका डर बैठ रहा था, वो छट रहा है। तो ये एक्चुअली BSE के लिए अच्छी खबर है। हाँ, BSE कल चल इसलिए गया है क्योंकि इसकी बोर्ड मीट आनी है संडे को। बोनस इशुएंस पे तो ऑलरेडी चला हुआ है, चले नहीं चलेगा वो अलग जगह, वो नहीं पता मुझे। पर BSE के लिए समीकरण अच्छे बैठ रहे हैं, इसीलिए ग्रीन रखा है। पहला स्टॉक ये दिग्गज हो गया। दूसरा एक्सिस बैंक रखा है। रोल ओवर वगैरह सब शीट्स बताई, बिल्कुल सही है। निफ्टी का रोल ओवर कम हुआ है, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, सबके रोल ओवर्स मंथ ऑन मंथ ठंडे पड़े। इंकरेजिंग सिग्नल्स हैं। खैर, स्वीटर स्पॉट पे बैंक्स थे सीरीज के सेकंड हाफ में। मुझे लगता है एक्सिस बैंक को रडार पे रखी। आज ग्लोबल संकेत भी दिखा रहे हैं इसके फेवर में जाते हुए। ग्रीन है ये एक और दिग्गज बैंकिंग काउंटर। जितने दो तो मुझे भी 2 रन लेने हैं, तो 2 स्टॉक्स बता देता हूँ। टोटल अपन 11-10 ही रन लेंगे क्या आज? हाँ, 10 ही नहीं, 10 ही अच्छा, लेने। 10 ही रन लेने। 11 की टीम होती है, रन 10 लेने आपको। तो 2 स्टॉक्स जो फोकस पर रहेंगे लार्ज कैप स्पेस में से, खबरों के आधार पे। सबसे पहले एशियन पेंट्स, और इन्होंने यस्टरडे बड़े केपेक्स का अनाउंसमेंट किया। नई कैपेसिटी डालेंगे रॉ मटेरियल की, विनाइल एसीटेट, जिसको हम वैम और VAE कहते हैं। तो 2 उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, इसके ऊपर कुल मिला के जो केपेक्स होगा
वो लोग लगभग होगा 2560 करोड़ रुपए के आसपास का जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और जो कंपनी का बोर्ड है, इन्होंने लगभग 700 करोड़ का एडिशनल केपेक्स अपने पेंट्स कारोबार में भी अनाउंस किया। तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि अगर हम कॉस्ट साइड पे देखें तो रिसेंटली एशियन पेंट्स के मार्जिन्स पे आपने थोड़ा बहुत प्रेशर भी देखा। काफ़ी समय से कंपनी ने कोई बड़ा केपेक्स अनाउंस भी नहीं किया। तो 2560 रुपये का 60 करोड़ रुपए का ये जो केपेक्स है अपने रॉ मटेरियल्स के तरफ, इसको देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत आज स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकता है। तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और दूसरा जो शुरुआती स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ऑब्वियसली बाज़ार में ये है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में प्राइस हाइक्स हो सकती हैं, सीमेंट कंपनीज फोकस में रह सकती हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये स्टॉक है, इसको भी हरे में लेके चल रहा हूँ। इन्होंने एक ब्राउनफील्ड क्लिंकर कैपेसिटी जो है शुरू कर दी है मध्य प्रदेश में, और मैहर करके एक कस्बा है, यहाँ लगभग 3.35 MTPA की कैपेसिटी वाला ये क्लिंकर यूनिट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ग्राइंडिंग यूनिट धुले में लगभग 1.2 MTPA का कमीशन कर दिया है। और कुल मिला के जो अभी ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, ये 183 MTPA के तरफ बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है आपको। तो एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दो स्टॉक से शुरुआत कर रहा हूँ आशीष। मैहर जो है ना, एक जगह आपने सुनी जबलपुर, बिल्कुल उसके पास। और मैहर जाना जाता है एक बहुत बढ़िया मंदिर के लिए। अच्छा। माँ का मंदिर है, पहाड़ पे बहुत, एक ज़माने तो रोड भी नहीं थी, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना पड़ता था। ब्यूटीफुल टेम्पल है। अच्छा। उसके लिए फेमस है मैहर। खैर, HCL टेक्नोलॉजीज कुछ दिनों से लगातार खबरों का तांता लगा हुआ है स्टॉक के साथ। ग्रीनी लेके चलते हैं। दरअसल इंटरेस्टिंग खबर है, सैमसंग एडवांस्ड फाउंड्री इकोसिस्टम प्रोग्राम है, सेफ प्रोग्राम है सैमसंग का। उसमें डिजाइन सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे HCL टेक को सिलेक्ट किया गया है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो HCL टेक और सैमसंग की, वो दरअसल सेमीकंडक्टर इनोवेशन और डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए है। और HCL टेक की एक्सपर्टीज को लेवरेज करेंगे ये लोग इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज में। इंटरेस्टिंग। 2000 प्लस का स्टॉक था, सारे आईटी कनेक्टेड हैं। वैसे ग्रीन रखता हूं मैं HCL टेक को आज के लिए। एक थोड़ा सा छोटा आईटी प्लेयर हो गया, अब आईटी नहीं है, वो ITES कह लीजिए, क्योंकि डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है साइंट DLM। कल घुमा ये स्टॉक, लगातार पिट रहा था। लंबी चार्ट रखिएगा, साल की चार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पे। कल दरअसल खूब वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। इवेंचुअली शाम को अपडेट आया कि एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने, मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने, ये देखिए किस तरह से करेक्ट हो रहा था, एक फंड की बाइंग की जरूरत थी जो थोड़ी तस्वीर बदली। पर कल अच्छा मूव आया, अपन सिर्फ वॉच पे रखेंगे। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कल 5,30,000 शेयर्स 436 के औसतन भाव पे खरीदे हैं। देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करता है। 2 फिर ये स्टॉक हो गए रेडार पे, 4 हो गए इतने मेरे। 4 हो गए। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक्स की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इनको नए ऑर्डर्स फिर से एक बार हाथ लगे हैं। और अगर हम देखें तो अगर जो ऑर्डर हैं रेडार सिस्टम्स के, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, कुल मिला के 1385 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनको हाथ लगे हैं। और FY25 की ऑर्डर बुक अब लगभग 18,400 करोड़ के पार चली गई है। बहुत ही शानदार तरीके से पिछले कुछ दिनों में डिफेंस स्टॉक्स फोकस में हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये F&O मार्केट में भी है, काफ़ी अच्छी तरीके से लोअर लेवल से आपको रिकवरी भी दिखी है HAL BL जैसे काउंटर्स में। तो फिर से एक बार ऑर्डर विन के चलते ये स्टॉक को अपन फिर से एक बार रेडार पे रखेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी, देखिए येस्टरडे पूरा का पूरा अदानी समूह फोकस में था। एक्सपायरी वाले दिन स्टॉक्स में 5, 4, 6% तक के अपमूव्स थे। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इन्होंने कुल मिला के 400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं खावड़ा में, जो गुजरात कच्छ के ज़िले में आपको ऑपरेशनलाइज होते हुए नज़र पड़ते हैं। और कुल मिला के इनकी जो अभी एनर्जाइज कैपेसिटी है वो है 13,500 मेगावाट। तो एक अच्छा माइलस्टोन है, एक अच्छी कैपेसिटी इन्होंने कमीशन की है। येस्टरडे सारे अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स फोकस में थे, तो शायद आज भी आपको थोड़ा बहुत एक्शन इन सारे स्टॉक्स में दिखे। येस्टरडे 5% की तेज़ी के साथ ये शेयर आपको बंद होता हुआ नज़र पड़ा है, तो इसको भी रखेंगे अपने रडार पे आशीष। सामने खड़ा है एक्सटेंडेड वीकेंड, मंडे छुट्टी है, अपन लौटेंगे 2 तारीख को। उस बीच ऑटो सेल्स के नंबर्स आ चुके, ये आ रहे होंगे उसी दिन सुबह सुबह। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को रडार पे रखिए। उससे पहले ऑलमोस्ट 3250-3300 वाला स्टॉक
जो करेक्ट हुआ है। करेक्शन हुआ था जब वो टेस्ला की एंट्री का हुआ मचा था, उसके बाद से रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो है वीक इस समय। पर रडार पे रख रहा हूं मैं, क्योंकि नंबर्स जो आएंगे ऑटो सेल्स के, उसमें कहा जा रहा है ट्रैक्टर्स के लिए खास तौर पे सेल्स अच्छी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट उस तरफ अच्छा है, फेवरेबल बेस है और डीलर्स की तगड़ी इन्वेंट्री का बिल्डअप हुआ है। तो एक ब्रोकरेज का एस्टिमेट कहता है नोवामा का कि M&M की ट्रैक्टर सेल्स 15% जंप करेगी और ऑटो सेगमेंट की सेल्स 20% के आसपास का उछाल। शायद सबसे अच्छे बिक्री के आंकड़े इसके नजर आ रहे होंगे मार्च के आपको, तो इसको ग्रीन करता हूं। लाइकवाइज फोर्स मोटर्स को ग्रीन कर रहा हूं, क्योंकि कल अपडेट आया है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ये आर्मी के लिए दरअसल है, 2000 ऑलमोस्ट 3000 2978 व्हीकल्स का एक लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट फोर्स मोटर्स को मिला है। इनकी जो गुरखा लाइट व्हीकल है उसकी सप्लाई के लिए L1 के तौर पे चुने गए। ये दरअसल कॉन्ट्रैक्ट में से ध्यान रखिएगा 5000 गाड़ियों का है। बचा हुआ इसका मतलब है महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास गया है, ऐसी रिपोर्ट्स में। पर महिंद्रा ने अपना अनाउंसमेंट नहीं करा है, इसीलिए मैंने सिर्फ सेल्स नंबर पर रखा है, लेकिन शायद उनकी भी गाड़ियों के लिए ऑर्डर आया हुआ है। तो ये दोनों ऑटो कंपनीज ग्रीन में। 6 हो गए आपके, और मेरे बचे हुए 2 स्टॉक्स हैं। उसमें मैं गोल्ड प्राइसेस के तर्ज पे 2 गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज ही रख रहा हूँ आशीष, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस। हाँ, गोल्ड रिकॉर्ड लेवल्स पे आ गया है और ट्रम्प साहब ने कहा है कि अप्रैल 2 को बड़ा धमाका करेंगे टैरिफ पे, और ये टैरिफ वॉर के चलते चलते बीच बीच में गोल्ड में स्पाइक्स आते हैं, कंसोलिडेट होता है, स्पाइक आते हैं। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो रिकॉर्ड लेवल्स पे है। इनफैक्ट येस्टरडे जो गोल्डमैन सैक्स की प्राइस टारगेट है गोल्ड पे, वो बढ़ के आई है लगभग $3300 के आसपास, जो पहले इनकी प्राइस टारगेट थी $3100 पर आउंस। तो गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड के दामों का फोरकास्ट भी बढ़ाया है, गोल्ड रिकॉर्ड लेवल्स पे है, बाज़ार का रुझान थोड़ा तेज़ है। आज एक्सपायरी येस्टरडे के बाद आज अप्रैल सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है बहुत ही अच्छी विकेट पे। तो मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स हैं जो रेडार पे रहेंगे, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और ओवरऑल जो सेटअप है दोनों ही स्टॉक्स का वो तगड़ा है। इनफैक्ट मन्नापुरम में थोड़े दिनों पहले भी आपने देखा था कि अनाउंसमेंट आई थी कि अब बेन कैपिटल 15% हिस्सा खरीदने वाला है एक प्राइमरी इशू के ज़रिए, और फिर ओपन ऑफर भी रहेगी। तो लोअर लेवल्स पे दोनों ही स्टॉक्स में सपोर्ट है, और शायद आज अगर मोमेंटम बाजार में रहा तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। दोनों को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। परफेक्ट है। ब्रेक ले लेते हैं? ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद बचे 4 स्टॉक्स। नमस्कार, सीधा सौदा में फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है, और बचे जो 4 स्टॉक्स हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे पास आशीष 3 का सेट है, क्योंकि आज फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 3 नए स्टॉक्स का आगाज़ होने वाला है। अप्रैल सीरीज से हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड और PNB हाउसिंग, ये 3 स्टॉक्स FNO ट्रेड में इंक्लूड होंगे। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हिंदुस्तान जिंक की, तो मेटल शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हैं। सिल्वर के प्राइसेस, जो हिंदुस्तान जिंक का एक प्रोडक्ट है, यहाँ भी आपने एक फर्मनेस देखी है, जिससे कंपनी के रियलाइजेशन थोड़े इंप्रूव होते हैं। आइनॉक्स विंड की पर्टिकुलरली बात करें तो ऊपर के लेवल से स्टॉक अच्छा करेक्ट हुआ है, थोड़े बहुत बाउंसेस इस स्टॉक में हमने देखे हैं। और PNB हाउसिंग, NBFC शेयर्स ऐसे भी फोकस में है, क्योंकि RBI ने काफ़ी सारा रिफॉर्म या लिक्विडिटी बूस्ट जो है सेक्टर के लिए किया है पिछले 2-3 हफ्तों में पर्टिकुलरली। तो हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड और PNB हाउसिंग आज से FNO में शुरुआत होने के चलते हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। ओके, अगला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। जैसे यतिन BEL के लिए बता रहे थे, वैसे तमाम डिफेंस कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स रोल आउट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल ईयर क्लोज से पहले ये सारा काम हो रहा है। तो BEML में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इनको एक ऑर्डर मिला है। बेसिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉल वगैरह करना है मेट्रो कार्स और उनके पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। 405 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो बाजार बंद होने के बाद आया, तो ये स्टॉक कल डबल डिजिट गेन क्यों दिखा रहा था? कल दरअसल मोतीलाल ओसवाल के फंड ने 2,66,000 शेयर्स इसके खरीद डाले, और उसके बाद ये तेजी तूल पकड़ ली। तो ऑलरेडी तेजी आई हुई है, तो अपन सिर्फ वॉच करेंगे इस काउंटर को ऑर्डर बुकिंग के अपडेट के बाद।
सिर्फ BML और BEL की कहानी नहीं थी, HAL का भी अपडेट आया। हालांकि इनका पुराना अपडेट, इनका 2010 में मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, लाइट कमर्शियल LCA, क्या हो, लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल नहीं हुआ, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हाँ, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो MK1 FOC, उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं भाई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिलीवरी शेड्यूल सब रिवाइज हो गए हैं, तो ऑर्डर की साइज थोड़ी सी बढ़ गई है उसको एडजस्टमेंट्स के बाद, तो 59-89 करोड़ रुपीस वाला 65-42 करोड़ रुपीस हो गया। पर ये स्टॉक और इसको लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश काफ़ी हो रही हैं, तो एक बहाना मिल गया इसको फिर से मेंशन करने का। बढ़िया है, ऑलमोस्ट 56-5700 से करेक्ट हुआ स्टॉक है। HAL इन ग्रीन, तो दो डिफेंस रिलेटेड प्लेस कह लीजिए इन ग्रीन कर दिए। आपका 10वां कौन सा बचा रह गया? 10वां मेरा बचा रह गया है IT स्टॉक, LTI माइंट्री। और LTI माइंट्री की बात करें तो इसको मैं लाल में लेके चल रहा हूँ। आज ये हमारे लाल सिंह हैं। अच्छा, हाँ, एक ही स्टॉक है मेरी टीम में जो लाल में रहेगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की जो IT की रिपोर्ट आई आज, इसमें स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है, बाय से लेके डाउनग्रेड हुआ है अब न्यूट्रल पे। टारगेट प्राइस भी 2000 रुपये काटा है लगभग गोल्डमैन सैक्स ने। पहले टारगेट था 6570 रुपये, जो टारगेट काट के अभी 4500 कर दिया, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 150 रुपये नीचे अभी इनका टारगेट हो गया है। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जो ग्रोथ है IT कंपनीज़ की US में हेडविंड्स के चलते कम होगी, और पहले का जो इनका फोरकास्ट था इससे लगभग 2.5% ग्रोथ कम रहेगी। अब इन्होंने फोरकास्ट रिवाइज करके IT कंपनी की ग्रोथ का लगभग 4% कर दिया है। तो शायद ये स्टॉक गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत आज दबाव में आपको देखने को मिल सकता है। येस्टरडे स्टॉक बिल्कुल ही डेज लो पे बंद हुआ है, तो शायद आज एक डाउनटेक आपको इसमें शुरुआती देखने को मिल सकती है, तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ आशीष। ओके, अगला है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL। भाई वो कोल ब्लॉक्स की बिडिंग हो रही थी, उसमें सरदपुर जलताप ईस्ट कोस्ट ब्लॉक के लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे चुने गए मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। ये राउंड 11, अपन कल ही सुबह इवेंट्स कैलेंडर में चर्चा कर रहे थे, राउंड 11 कमर्शियल कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है आज। तो 30 to 57 मिलियन टन्स के जियोलॉजिकल रिजर्व्स हैं उनका कहना है। और इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो अंगुल स्टील प्लांट है, उत्कल C, उत्कल B1, उत्कल B2 माइंस, उसकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये ब्लॉक इन्होंने जीता है। खबर बढ़िया है, ग्रीन लेके चलते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखिए, अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मूड थोड़ा सा बिगड़ा होगा, पर मेटल्स में जो होना तो वो हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं ये स्टॉक, लेकिन आज खबर के चलते इन ग्रीन है। कल जाते जाते स्टॉक हरकत में आ गया था, एक्सचेंजेस को डिस्क्लोजर आया बाजार बंद होने के बाद, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अपना भी एक लाल है, लाल रखना पड़ा, अदरवाइज कॉशियस हूँ स्टॉक को लेकर, वो है इंडसइंड बैंक। वो डेरिवेटिव अकाउंट की डिस्क्रिपेंसीज इन्होंने मेंशन करी थी। इनका इंटरनल कंट्रोल जो थे, ऑडिट था, वो बता रहा था कि 2.35% नेट वर्थ का हमारा इम्पैक्ट होगा। इस तरह का खामियाजा शायद हमें भुगतना पड़े, पर क्योंकि सेंसिटिव मामला है, हम एक एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था अपने उस एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में उस दिन कि हम अपने नतीजों से पहले अपडेट दे देंगे एक्सटर्नल ऑडिटर का। उसके बाद बातचीत में ये भी कहा कि इस क्वार्टर एंड से पहले कोशिश करेंगे रिपोर्ट आ जाए, और इस बीच RBI की तरफ से भी अपडेट आए थे कि शायद वो क्वार्टर एंड से पहले रिपोर्ट आनी है। तो लॉजिकली आज लास्ट वर्किंग डे, क्वार्टर एंड नहीं हो रहा है, हो सकता है सैटरडे को आ रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज थोड़ा सा नर्वसनेस। 2.35 तो इन्होंने गणित कर रखा है, गणित कितना डिविएट करेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर का। 2.35 से ज़्यादा दिक्कत है तो कितनी दिक्कत है वो एक्सटर्नल ऑडिटर बता रहे होंगे। इसीलिए इंडसइंड बैंक कॉशियस रखते हैं, क्या पता लाल रखने की जरूरत ना पड़े, वो भी 2.35 के आसपास ही रुक जाए कहानी। हाँ, वो सवाल वही है ना, खड्डा कितना बड़ा है। हाँ, ये नहीं 1400 करोड़ का खड्डा है, या कोई प्रीवियस इनकम ऐसी बुक हुई है जिसका एक डबल एंट्री हो गया है, क्योंकि कंपनी ने ये कहा ना कि एक डेस्क जो है प्रॉफिट बुक कर रही थी, एक लॉस बुक कर रही थी, तो एवरेज आउट हो जा रहा था। तो जो इम्बैलेंस है, जो आप कह रहे हैं नेटवर्थ का 2.35% या लगभग 1400 करोड़, तो ये 1400 करोड़ से अगर गड्ढा गहरा है तो दिक्कत वाली बात है। और अगर 1400 करोड़ के आसपास या जो पहले मैनेजमेंट एस्टिमेट था उसी की तर्ज पे आएगा, तो मुझे लगता है स्टॉक रिकवरी भी ऑलरेडी, हाँ, तो रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि वन टाइम प्राइस टू बुक अभी ट्रेड हो रहा है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है उस डेवलपमेंट पे। तो अभी पता नहीं, तो ग्रीन तो रख नहीं सकता था, कॉशियस रखना है तो लाल लेके चल रहा हूं। अब देखते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट क्या आती है, उससे पहले नर्वसनेस तो रहेगी स्टॉक को लेकर। 10-10 पूरे कर लिए हम दोनों ने, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।
नमस्कार, सीधा सौदा की 10 की टीम मेरी स्क्रीन्स पे भी दिख रही है, आपकी भी स्क्रीन्स पे दिख रही हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं तो नए केपेक्स के अनाउंसमेंट्स और कंप्लीशन के चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। BEL 1400 करोड़ के नए डिफेंस के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं तो स्टॉक आज भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी खावड़ा कच्छ में इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट एनर्जाइज किया है जिसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आज फोकस में रहेंगे। 3 नए स्टॉक्स FNO में आज से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होंगे, हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड और PNB हाउसिंग। ये 3 स्टॉक्स फोकस पर रहेंगे, तीनों को हरे निशान में लेकर चल रहा हूँ। और LTI माइंट्री, गोल्डमैन सैक्स ने 2000 रुपये से ज़्यादा से टारगेट प्राइस कट करके स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। IT शेयर्स में थोड़ा धीमापन वो देख रहे हैं जिसके चलते ये स्टॉक एक लौता जो है मेरी टीम में लाल निशान में लेकर चल रहा हूँ। लाल टीके की बात हुई थी, यतिन की टीम में एक लाल टीका नजर आ रहा है और अपन ने भी ऐसे ही कर दिया है। बिल्कुल। ग्रीन है BSE, एक्सिस बैंक, HCL टेक, साइन DLM, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, BEML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और JSPL। इकलौता लाल या जिसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रीट कॉशियस रहेगा वो है इंडसइंड बैंक। चलिए भाई, सीधा सौदा से अब बारी है आज फ्राइडे के मुनाफे की तैयारी की। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन पर। और भाई साहब, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट दिन आज है। एक सीरीज खत्म, नई की आज से शुरुआत, आज से आगाज। और पिछली सीरीज जो बाजार ने गियर शिफ्ट करा उसको अपन ने बढ़िया तरीके से उस सारे मूव को कैप्चर करा, पूरी सीरीज की तेजी खेली और स्टॉप लॉसेस के साथ सिस्टम से इजेक्ट हुए बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया मोमेंटम को निफ्टी बैंक के अपन ने राइड करा। और मार्च महीने की शुरुआत में वो डिस्कशंस आपको याद होंगे जब बातचीत हो रही थी कि अब क्यों लग रहा है कि समीकरण बदल रहे हैं, तस्वीर बदल रही है। खैर बढ़िया, मार्च में हमने गेन्स कैप्चर कर लिए हैं। अब नई सीरीज की जो आगाज हो रहा है, क्या रणनीति बनाएं, कैसी तस्वीर नजर आ रही है, ये जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग यतिन। और जैसा आप सुबह भी कह रहे थे, एक नई शुरुआत, मतलब इंस्टेड ऑफ एंड ऑफ द सीरीज एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं इसको। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, महीने का आखिरी दिन है, क्वार्टर का आखिरी दिन है और फाइनेंशियल ईयर यहाँ का भी आखिरी दिन है। और आज ऑब्वियसली एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। होप ये रहेगी कि जो सबसे बुरा दौर था वो बीत चुका है मार्केट का।